से हम अपनी समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं। होली के इस पर्व पे आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे केवल ग्रहों की शक्ति नहीं, यहाँ पे तत्वों की शक्ति भी काम कर रही है। होली का संबंध कहीं ना कहीं अग्नि तत्व से है, यानी कि अग्नि की शक्ति भी यहाँ पे कार्यरत कर रही है। इसके साथ साथ मंत्रों की शक्ति है। यूं कहे कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इन उपायों को करके अपनी समस्या का हल कर सकता है। अब उन उपायों की बात करें तो हम इस पे बड़ी ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी चले तो यूट्यूब लाइव पे भी मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब दिक्कत क्या, आप एक चीज को समझिए। होली की रात में कुछ ऐसे उपाय जो आपको कई जगह मिलेंगे, किताबों में मिलेंगे, शास्त्रों में मिलेंगे, जिनको करने से आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उन उपायों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए, घर में अगर आपके बहुत कलेश हो रहा है, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, शत्रु बाधा है, जो मैक्सिमम केसेस तंत्र से संबंधित जो दिक्कतें बनती है, जो कि राहु केतु संबंधी दिक्कतें हैं, इन सभी दिक्कतों में होली के उपाय बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। होली और दिवाली ये दो ऐसी अवधि है जहां पे किए हुए उपाय फलित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तत्वों का समावेश है। जब तत्वों का समावेश करेंगे तो उपाय सार्थक होते हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कथाओं की बात करें, पौराणिक कथाओं की बात करें, तो हम सीधा पहुंचेंगे भक्त प्रहलाद पे। भक्त प्रहलाद की कहानी है जिसमें आप खुद देखोगे कि होलिका कोई एक शक्ति थी, और जिस शक्ति के बल पे उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती थी, और वो प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई और भस्म हो गई। अब जैसे अग्नि आया, हमें अग्नि तत्व तो समझ में आ गया। अब अभी हमें समझ में आता है कि इसमें भक्ति की विजय होती है और दैत्य शक्ति का दहन होता है। यानी कि अग्नि इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए हमारे हिंदू समाज में भी आप अग्नि में ही शरीर का दाह संस्कार करते हैं। और ज्योतिषी महत्व देखे तो ये फाल्गुन मास की चंद्र पूर्णिमा के आसपास होता है, और इसमें चंद्र की ऊर्जा भी समाई हुई। अब चंद्र की ऊर्जा का संबंध कहीं ना कहीं जल तत्व से। और जब कभी तंत्र आप पे अटैक करता है या आप पे बाधा उत्पन्न करता है, तो वह कहाँ कहाँ अटैक करता है, इस चीज को आपने कभी समझने का प्रयास किया? तंत्र का अटैक करने का जो माध्यम है वह है आपका अग्नि तत्व, और दूसरा है आपका जल तत्व। क्योंकि जल तत्व आपके मन का कारक है, वहां पे वो अटैक करेगा। और अग्नि तत्व कहीं ना कहीं आपके उस ऊर्जा का कारक है जिसके बल पे आप खुद को कार्यरत रख के सफलता के शिखर पे जाने का प्रयास करते हैं। वो आपको पहली बात तो डीमोटिवेट करेगा, डिसगाइज करेगा, नेगेट करेगा, और फिर आपकी समस्या को और बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये सिंपल सा तरीका है जब आपके ऊपर कभी भी कोई तंत्र बाधा एक्टिवेट होती है तो। अब इनमें हम तत्वों की बात करते हैं। अग्नि का संबंध सीधा उस होलिका से है। अब जो अग्नि में प्रवाहित करके जो उसका रूपांतरण होता है, वो जो राख है, उसका संबंध वायु से है। और अगले दिन हम क्या करते हैं, रंग खेलते हैं, अलग अलग रंग। अलग अलग रंग बेसिकली उन 9 ग्रहों के रंग है, इनफैक्ट 7 ग्रहों के रंग है। अगर मैं राहु केतु को थोड़ा अलग कर दूं, सप्त रंग हम खेलते हैं उसके अगले दिन। किसमें खेलते हैं? जल में खेलते हैं। अब वो जो रंग है उसका संबंध पृथ्वी तत्व से हुआ, और वो जल जो है उसका संबंध जल तत्व से। यानी अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, चारों तत्व आपके समावेश हो गए। साथ में हमने अगर उसमें साधना कर ली, जैसे मैंने आज तो इवनिंग में क्लास ली थी, तब मैंने राहु केतु का की चर्चा की थी विस्तार से। हम कोइंसिडेंटली उसके बाद होली का भी हमने क्लास ले रहे। तो हमने क्या, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बिना अंगूठे के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ये अंगूठा अगर आपने यूज नहीं किया, आप पकड़ भी नहीं सकते हो। इसे 2 उंगली या 4 उंगली से आप पकड़ने की कोई चीज कोशिश करो, ग्रिप नहीं बैठेगा जब तक आप अंगूठे का यूज नहीं करोगे। और अंगूठे को आप किसी भी एक के साथ मिला दो, सफलता मिल जाएगी। और उस अंगूठे को मैंने एग्जाम्पल के रूप में किससे दर्शाया था? दैट वॉज नन अदर देन आकाश तत्व, यानी कि जुपिटर एंड केतु। तो इसको मिलाए बिना ये पंच तत्व का संतुलन नहीं बनेगा। अगर आपने होली का दहन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसमें आपने मंत्रों की शक्ति नहीं डाली, उसमें आपने साधना की शक्ति नहीं डाली, तो पंच तत्व में या तंत्र की शक्ति नहीं डाली, उसमें केतु या जुपिटर को इन्वॉल्व नहीं किया, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो होली का दहन के समय ये एक सीक्रेट ध्यान में रखना है कि इस रात्रि को आप बिल्कुल मिस मत करें।
इस रात्रि को आपने सहज रूप से यूज कर लिया तो राहु केतु की शांति कर हो, शत्रु बाधा के निवारण हो, कर्ज से मुक्ति हो, नजर दोष हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, व्यापार की समस्या हो, फाइनेंशियल दिक्कतें हो, पड़ोसी की दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप उससे हल निकालने का प्रयास कर सकते हो। कंडीशन अप्लाइड, आपके पास ऊर्जा कितनी है। हम अब हम इन उपायों की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहला उपाय जो बहुत सिंपल है, इसमें मैं लगभग 15 से 20 उपाय लेने का प्रयास करूंगा, हो सकता है ज्यादा ही हो जाए। सबसे पहला उपाय इष्ट मंत्र उपाय। जो मंत्र आपका इष्ट से कनेक्टेड में, जिससे आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो, उस इष्ट मंत्र को जागृत करने का प्रयास करना है। इससे क्या होता है, जब आपका मंत्र जागृत होता है तो उससे आपकी ऊर्जा बनी रहती है, जो आने वाले समय में दीर्घ काल तक ये आपको कनेक्शन में बना रहे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब समस्या ये है कि आप अगर दीर्घकालीन मंत्र को यूज पॉजिटिवली नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, यानी कि आपका जो इष्ट मंत्र है जिसको आप लंबे समय से कर पा रहे हो, वो ऊर्जा जनरेट नहीं हो पा रही है, तो उसको ऐसी ही रात्रि जहां पे सभी तत्वों का आप समावेश कर सकते हो, जहां पे अग्नि पृथ्वी वायु जल एक साथ आ सकते हैं, या दिवाली के समय, या फिर जब कोई ग्रहण काल होता है उस समय करने से इनको बल मिलता है। तो आप अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, जितना देर कर सकते हो उतना देर। दूसरा उपाय, अगर सपोज शत्रु बाधा है, तो शत्रु बाधा यूजुअली तंत्र से ही होती है, यानी राहु केतु का ही रूपक है। अब वो बाधा जा नहीं रही है, तो आपको क्या करना है कि वो एक नारियल लेना है, अपने ऊपर से उबारना है, ओके, क्लॉकवाइज, और अपने इष्ट मंत्र का जाप करना है और उसको अग्नि में, उस होलिका में स्वाहा करना है। अब वो जो अग्नि, वो जो नारियल है, दैट रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु। अब कोई पूछेगा सर कितने मंत्र का जाप करना है। सर जो मंत्र की जाप की संख्या है वो वैरी करेगी, वो डिपेंड्स आप कितना कर सकते हो, कंडीशन तक लगे। ज्यादा करोगे तो वेल एंड बेटर है। अगर एक माला करोगे तो रिजल्ट ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप उसी संख्या को बढ़ा के 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला ऐसे करते हो इष्ट मंत्र, जैसे आपका इष्ट नारायण है तो ओम नमो नारायण है, श्री कृष्ण ओम कृष्ण ओम श्री ओम कृष्णाय नमः, भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। अब हम यूजुअली क्या करते हैं कि बेसिक मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र आप वही रखिए, मंत्र वही रखिए, उसमें आपको ना बीज मंत्र का समावेश करना है। जैसे कि अगर ये मैं निवारण करना चाहता हूँ शत्रु बाधा, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे मंत्र को इन्वॉल्व किए जो उसको सहार रूप में ले। जैसे कि एंड में मैंने फट लगा दिया, ठीक है, फिर ठह ठह जो कि एक तंत्र का नाशक बीज मंत्र है। इन तरह के अगर बीज मंत्रों को समावेश करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। ओके, जैसे अभी सिंपल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, ये एक सिंपल मंत्र है। इसके बाद आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय फट, राइट, तो वो आपने ऐड करने से उसका रिजल्ट अलग हो जाता है। ये आप जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब इसको यूज करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और जिनका इष्ट मंत्र ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है उनके लिए करना सहज है, उनके लिए ही करना मैं एडवाइस देता हूँ, बाकी में पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करता है। अब हम शत्रु बाधा की बात कर ली, तो ये अग्नि में अर्पित कर दिया आपने। अग्नि तत्व वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म है, स्पेशली उनके केस में जहां पे उनका राहु केतु अग्नि से संबंध रखता हो, अग्नि तत्व में बैठा हो या वायु तत्व, या फिर वायु तत्व में बैठा हो, दोनों केस। अब हम बात कर लेते हैं उनकी शांति के लिए। एक उपाय है, उड़द, काला उड़द और सरसों, इसको भी आप निमित्त मान करके, अपने इष्ट को निमित्त मान करके सामने रखिए और उनका मंत्र जाप कीजिए, अपने इष्ट मंत्र का जाप कीजिए। और आप चाहो तो केवल संकल्प लेकर के सभी अपने परिवार के सदस्यों को भाई इस पे हाथ लगा लो, या जिस व्यक्ति के ऊपर राहु केतु की पीड़ा बन रही हो, स्पेशली जो काल सर्प दोष जैसी समस्या आप देखते हो, जो कि राहु केतु के एक साइड में, स्पेशली राहु के राइट साइड में सभी ग्रह एक साथ आ जाते हैं, उस केस में आप क्या करें कि काला उड़द और सरसों लेकर के उसको संकल्प लेकर के अपने इष्ट मंत्र का जाप करें और उसको उस बेसिकली होलिका में डाल दे। वो एक तरीका है किया है। इसके बाद एक उपाय मुझे और याद आ रहा है कि जैसे स्पेशली जो फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत होती है, तो यहाँ पे ना गोमती चक्र का एक बहुत बड़ा योग है।
देखिए आपने नोटिस किया होगा, हालांकि अभी पैटर्न्स आपको पता नहीं है, हमारे हाथ के जो थंब इंप्रेशन है ना, अलग अलग इंप्रेशन होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो हाथ की जो रेखाएं होती है, जितने करोड़ लोग हैं अगर इस संसार में आज तक हो, तो सबके इंप्रेशन अलग होंगे। अगर दो जुड़वा भाई भी मिलेंगे ना आपको, तो उनके भी हाथ के इंप्रेशन अलग अलग होंगे। तो दैट रिप्रेजेंट्स योर इंडिविजुअल प्रारब्ध, जहाँ पे आपके पंच तत्व और प्लैनेट्स इंक्लूडिंग राशियां, ये आपकी कुंडली पूरी तरह से अंकित है। एंड दिस इज अ लाइफ कुंडली से, ये रियल कुंडली है, आपके कर्म के अनुरूप ये आज की कुंडली दर्शाएगी। तो जो फाइनेंशियल दिक्कतें मिलेंगी, आप देखोगे कि यहाँ पे ना एक यूजुअली कई ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे ना एक सेंटर ऑफ ओरिजिन बनती है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब, पूरे रेखाएं गोल गोल घूमते एकदम बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट बनता है। तो आपने कभी गोमती चक्र देखा होगा, तो उसमें पीछे की तरफ कुछ इसी तरह का आपकी आकृति बनी मिलेगी। व्हाट डज दैट मीन? वो जो गोमती चक्र है, अब आप बोलोगे कि सर उसका संबंध नारायण से है, विष्णु से है, कई चीजें आएंगी, पौराणिक चीजें, मैं मेकल टेक्निकल बातों की बात कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं, अगर हम हस्त विज्ञान को, अगर मैं एस्ट्रो पालमिस्ट्री की बात करूं, तो वो जो सेंटर पॉइंट है, दैट रिप्रेजेंट ओरिजिन, जिसे मैं केतु से कनेक्ट करूं, और जो आउटर ऑर्बिट को जो घूम रहा है, दैट बिकम्स राहु। तो यूजुअली समस्या अगर धन की बनती है, तो वो बंधन मेजोरिटी केसेस में राहु केतु के कारण ही होता है। इसलिए एक बेटर उपाय क्या होता है यहाँ पे, कि आप क्या करें कि वो गोमती चक्र ले लें। 7 गोमती चक्र आपने सपोज ले लिया। अब उस गोमती चक्र को आपको करना क्या है कि अ, आपके हाथ में लेना है, और अपने इष्ट का अगेन मंत्र जाप करना है। देखिए यहाँ पे मंत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, क्योंकि देखिए जैसे मैं कोई वस्तु लेता हूं और उस पे मंत्रों का समावेश करता हूं, तो वो तंत्र बन जाता है, और बिना वस्तु का यूज करके वो केवल मंत्र ही रहता है, राइट। और मंत्र का संबंध केवल केवल आकाश तत्व से। लेकिन जब से मैं उसे तंत्र बनाता हूं, तो उसकी ऊर्जा अगेन 3 से 4 गुना बढ़ जाती है मंत्र के अपेक्षा। तो आपको क्या करना है, 7 गोमती चक्र लेना है, काले तिल लेना है, और मंत्र जाप करके उसको अग्नि में समर्पित कर देना है। अब कई लोग कहेंगे कि सर कुछ और मंत्र भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, आप विष्णु जी के मंत्र का जाप कर सकते हो, आप कृष्ण के मंत्र कर सकते हो। लेकिन मैं ये क्यों कहता हूं कि आप अपने इष्ट मंत्र से कनेक्टेड मंत्रों को जोड़िए? उसका कारण है कि जो इष्ट है वो आपसे जुड़ा हुआ है, और जब इष्ट आपसे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो रिजल्ट हमेशा बेटर रहेगा कंपेयर टू एनी न्यू मंत्र। अगर आप कोई न्यू मंत्र लोगे, तो उसको आपको पहले एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, राइट। अब यही चीज अगर हम बोलते हैं किसी बच्चे को नजर लग गई है, बोलते हैं किसी को कुछ इस प्रकार के दोष है कि उसको बार बार हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे भी आपको कई केसेस नजर आएंगे। उस केसेस में भी आप एक काम कर सकते हो, उड़द और उसी पीले सरसों को लेकर के बच्चे के ऊपर से 7 बार उगार करके मंत्र जाप करके उसको उसमें उतारा कर सकते हो। यह उपाय भी रियली काम करता है, ये देखा हुआ है, प्रूवन हुआ है। धन के उपाय पे हमने बात कर ली। हमने धन के उपाय में अभी अभी चर्चा की कि हमें इसमें गोमती चक्र से काम किया। अब गोमती चक्र के अलावा आप कौड़ी से भी काम कर सकते हो। आपने देखा होगा पीली कौड़ी आती है, मेरे पास पीली कौड़ी पड़ी हुई है, लेकिन अभी मेरे को देखना पड़ेगा, मैं कोइंसिडेंटली ला नहीं पाया, मैंने आपको मेरे डेमो दिखाया था। आप नेट पे भी देखो, पीली कौड़ी दिख जाएगी। आप पीली कौड़ी और कमल गट्टा, राइट, उसको उस होलिका के समय, जैसे आपने ये सब कर लिया, आपने उतारा कर लिया, उसके बाद आप पीली कौड़ी और कमल गट्टा के ऊपर लक्ष्मी जी के भी किसी भी मंत्र का जप करके उसको अपने घर में रख लीजिए। इससे धन की प्राप्ति होती है, प्रूवन है। अब कोई कहेंगे सर यहाँ पे भी इष्ट मंत्र किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। कोशिश कीजिए कि उसमें माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का समावेश हो फॉर बेटर रिजल्ट, या उससे संपुट कर दीजिए। मैं संपुट करने की विधि आपको पहले बताई, ठीक है। फिर कोई बिजनेस में दिक्कत है, जैसे लोगों के व्यापार बंधन हो जाते हैं, इस तरह की दिक्कतें आती है, तो उस समय उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हो कि आप दुकान में एक काम कीजिए। जैसे अभी आपका जो अ, क्षेत्र है, जहाँ पे आप बिजनेस करते हो, जहाँ पे आपकी शॉप है, दुकान है, जो भी एक्स वाई जेड है, आपने मंत्र जाप करके एक होलिका में, जो होलिका दहन हुआ था, उसमें आपने उतारा करके डाल दिया था। संभवतः
जब वो आग आग की अग्नि रात को एकदम बुझ जाए 12-1 बजे, जब भी उसमें से थोड़ा सा राख लेके आइए और अपने व्यापार क्षेत्र पे, जहां पे आपको लगता है कि आप बंधन है, कुछ चीजें हैं, वहां पे उस राख को छिड़क दीजिए। ये वही बात होगी कि आप जैसे गंगा जल लाके छिड़कते हो, तो आप इसको छिड़क दी, इससे भी रिजल्ट आएगा। इसके बाद एक उपाय और है, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो आप। लौंग लीजिए और लौंग पे मंत्र जाप कीजिए। आपने जैसे 11 लौंग ले लिया। अब क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने इसको मैं थोड़ा सा इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता हूँ। आपने 11 लौंग ले लिया, 11 लौंग फिक्स है। अब आपको धन के लिए करना है, आप 11 लौंग के साथ 11 इलायची ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, 1 लौंग 1 इलायची, एक माला जाप कर लिया अपने इष्ट मंत्र का, वापस दूसरा लौंग दूसरा इलायची मंत्र जाप कर दिया, तीसरा लौंग तीसरा इलायची, ऐसे 11 यूज किया आपने, 11 के 11 लिए आपने। अब आपके 11 लौंग 11 इलायची हो गया। मंत्र जाप होने के बाद होलिका में जा करके डाल दीजिए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप 11 लौंग के साथ इलायची को बाजू कीजिए, अभी काली मिर्च लीजिए, 11 लौंग 11 काली मिर्च। पहला मंत्र धन के लिए था, तो वहां पे धन संबंधित माँ लक्ष्मी के मंत्र का संपूर्ण आपके इष्ट मंत्र के साथ। दूसरा है माँ काली। तो माँ काली के केस में, क्योंकि यहाँ पे आप माया प्लस तंत्र का नाश कर रहे हो, जहाँ पे काली मिर्च यूज कर रहे हो, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, माँ काली की किसी बीज मंत्र, जैसे क्रीम बीज मंत्र से संपुट करके भी आप कर सकते हो, आप ऐसे कर लीजिए। अब कोई बोलता है कि सर मुझे कुछ मोहन मोहिनी या सम्मोहन जैसी चीजों का भी ये करना है, तो उस केस में इलायची भी काम करता है, लेकिन साथ में आप सरसों को लेना यहाँ पे आवश्यक होता है। वो यहाँ पे इसमें रिजल्ट जनरेट करेगा, तो आप देखोगे कि आप ये उपाय करोगे तो रिजल्ट आने ही आना। ऐसे ही कई बार लोग बोलते हैं कि शनि का दोष है या शनि की शांति नहीं है, शनि की महादशा चल रही है। शनि सिटिंग विद आपका राहु, शनि सिटिंग विद मून, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, शनि 6 या 12 का संबंध है, जहाँ पे शनि आपको तकलीफ दे रहा है। अभी जैसे 2-4 दिन पहले किसी का चार्ट देखा था मैंने अपना माइक ग्रुप में, ये जिसका शनि का की दिक्कतें थी। ऐसे केसेस में आपको काले तिल और सरसों तेल, ठीक है, उसको आपको होलिका में डालना है, लेकिन उसको डालने के पहले मंत्र जाप अगेन यहाँ पे आवश्यक है। अब मैं यहाँ पे चंद्र की अगर शांति की बात कर रहे हैं, तो चंद्र का संबंध कहीं ना कहीं दूध से है। तो गाय का दूध अगर हो, आप उस पे मंत्र जाप करके, जैसे चंद्र गंडमूल में स्पेशली उस केस की बात बता रहा हूँ, ओम सोमाय नमः, या फिर ओम सोम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करके, या फिर ओम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप उस चंद्र, वो जो चंद्र संबंधित दूध है, वो वहां पे डाल सकते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। कोई कहेगा यहाँ पे इष्ट मंत्र यूज करें तो कैसा रहेगा, मैं बोला बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है, जैसे आपने अगर 11 माला जाप करना है, तो आप क्या करें कि 6 माला अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, 5 माला उस ओम सोमेश्वराय नमः या ओम सोम नमः शिवाय का जाप करें। अब इसमें ट्विस्ट कैसा मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जाप जो होगा वो होगा आपके इष्ट मंत्र का, ठीक है, उसके बाद दूसरा जाप होगा उस इस मंत्र का, ओम सोमेश्वराय नमः या ओम सोम अ, नमः शिवाय। उसके बाद वापस से इष्ट मंत्र, वापस से ये वाला मंत्र, मतलब अल्टरनेट करना है। तो 5 + 6 11 मंत्र आपको जाप करना है। उसके बाद उस दूध को उसके अंदर सुहाता देना। मंगल दोष के लिए इसी जगह पे आप गुड़ और चना का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का दोष है, तो आप हनुमान जी के मंत्र का यहाँ पे यूज करें इंस्टेड ऑफ ओम सोमेश्वराय नमः, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। तो स्पेशली जिनके कुंडली मंगल का दोष है, जिसकी वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके केस में आवश्यक है। अब आपको एक चीज मैं और बताऊंगा कि जैसे अगले दिन आप लोग होली खेलते हो। अब होली में भी देखिए, मैं तो रंग नहीं खेलता, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप होली खेलते हो तो उसमें भी आप अलग अलग रंग को यूज करते हो। जैसे आपको तो पता ही होगा कि लाल रंग का संबंध कहीं ना कहीं सूर्य या मंगल से होता है, नीला रंग बृहस्पति का है, हरा रंग बुध का है, नीला रंग शनि का है। अब जो रंग आपके चार्ट में मैलेफिक है, अगर समझो किसी की दशा चल रही है और मैलेफिक है, उस कलर को यूज नहीं करना। आपके 6 8 12 के लॉर्ड का कलर यूज नहीं करना है, ठीक है। ब्लैक कलर, राहुल वाले केसेस में ब्लैक कलर अवॉइड करना, ध्यान रखना आपको, ठीक है।
तो ये चीजें अगर आपको थोड़ा सा कॉशन में रखना है, वरना इससे दिक्कतें बढ़ेगी और आपने जो प्रयास किया तो प्रयास में सफलता ना भी मिले। अब इसमें कई चीजें लोग बोलते हैं, जो उपाय लोग करते हैं कि इस बात को लोग, कोई बात मंत्र जाप करते हैं, जागृत करते हैं। डेफिनेटली आपको मंत्र जाप करना है, मंत्र को जागृत करना है, इससे रिजल्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार लोग इस समय नॉनवेज, ड्रिंक्स, इन चीजों का सेवन करते हैं। और क्योंकि आप मंत्रों की दुनिया से करें तो आप वहां पे उस चेतना बिंदु, उस आकाश तत्व को जोड़ने का प्रयास करें। और जब आप किसी चीज में जब आकाश तत्व जोड़ते हो तो वहां पे शुद्धि की अति आवश्यकता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान में रखना है। और जैसे आपने मंत्रों का जाप किया, अगर आप हवन करते हो अपने इष्ट मंत्र से, हवन करके हवन की राख अपने घर में डाल दिया, उसके बाद अगली सुबह आपने उसको झाड़ू से बाहर निकाल दिया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने क्या किया, उस नकारात्मक ऊर्जा को आपने घर से दूर करने का प्रयास किया। वो सिंपल सा उपाय जो आपको ये करना चाहिए। ऐसे ही आप राशि अनुरूप भी आप उपाय कर सकते हो। जैसे आपको रंग खेलना है तो रंग का आप दान भी कर सकते हो, उस अग्नि में भी स्वाहा कर सकते हो। आपको ये भी पता है कि होलिका में हम लोग खाद्य पदार्थ भी कुछ डालते हैं। अब अगर आपका मेष लगन की कुंडली है, या फिर वृषभ लगन की कुंडली है, या फिर मिथुन लगन की कुंडली है, और स्वास्थ्य को दिक्कत है, यानी कि उस पर मैलिफिक इफेक्ट आया है, तो आपको करना क्या है कि उसके संबंधित गुलाल या उससे संबंधित कलर प्रिंट का यूज करना है उस फूड आइटम में। आपने कोई लड्डू बनाया और उसको भी उस जैसे राशि अनुसार आप उसको उसमें स्वाहा करना है। ऐसे ही अगर आप चाहे तो आपका 6 से 12 में से कोई लॉर्ड आपको तकलीफ देगा जिसकी दशा चल रही है, तो उसके कलर का खाद्य पदार्थ बनाइए और उस होलिका में मंत्र जाप करने के बाद उसको भी अग्नि में स्वाहा कर दिए। ये एक उपाय बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रंगों का वहां अग्नि में डाल करके आप उसको डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें। तो देखिए, एक चीज तो आपको ये समझ में आ ही गई होगी कि मतलब होली एक केवल रंगों का ही त्योहार नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जीवन में जो सप्त रंग कभी समस्या क्रिएट कर रहे, कभी हंसा रहे हैं, उस पर मैलिफिक इफेक्ट आ रहा है, उन रंगों को आपको कंट्रोल करने की एक अपॉर्चुनिटी है। और ये मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग को ये लॉजिकली समझ में आया होगा तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को लोगों को शेयर कीजिए कि एक ज्योतिषीय इवेंट है, और इस ज्योतिषीय इवेंट में जो भी कर्म आप करोगे वो एक रिजल्ट जनरेट करेगा। आप ये मत समझिए कि उसमें कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि इस होली को आप लोग सुपर बनाइए। ऐसा कुछ कीजिए कि ये होली आपके लिए लाभकारी हो, अपने समस्त बाधाओं को आप दूर कर सकते हो। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी अभी आपके कुछ डाउट सेशन है, क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट अस सी। मैं और भी बोलना चाह रहा था लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हल्का कोल्ड है। तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। हाँ जी, बोलिए मैम। सर, बोलिए। लौंग और इलायची भी डालने का है अग्नि में वो माल करने के बाद? हाँ देखिए, मैंने आपको कई उपाय बताया, उसमें से मैंने एक बताया कि लौंग इलायची वाला बताया। लौंग इलायची वाला ऐसा है कि वो धन को, धन का रूपक, जैसे आपने इलायची को कनेक्ट किया वो धन का रूपक बनता है ना जी। समझिए बात को। हाँ। ठीक है। तो उसमें आपको 11 लौंग 11 इलायची लेनी है। एक लौंग एक इलायची हाथ में लेनी है, मंत्र जाप करना है। फिर दूसरा लौंग दूसरी इलायची लेनी है, मंत्र जाप करना है, उसको भी अग्नि में सुहा कर देना है। ओके, थैंक यू ठीक सर। है। ठीक है। ओके, ओके। हाँ सर, प्रॉपर्टी बेचने के लिए सर और या खरीदने के लिए कोई ऐसा उपाय रहता है सर? देखिए, प्रॉपर्टी की जब आप बात करते हैं, प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना, पहली बात तो जैसे ही आप बोलते हो प्रॉपर्टी बेचना, तो उसमें आपका 12th हाउस इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और या फिर फोर्थ का निगेशन 3rd हाउस, और खरीदने में आपका 4th हाउस का बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों ही केसेस में आपको देखना है क्या वो मैलेफिक इफेक्ट है। अब मैलेफिक इफेक्ट के नियम तो मैं इस क्लास में भी नहीं बताऊंगा, वो आपको पता ही होंगे, मैंने पहले बहुत क्लासेस ले रखी है, आप देख सकते हैं पिछले वाले क्लास कि जब भी उनका संबंध 6 से 12 से हो, राहु केतु से हो, राइट,
तो आप उसको बेनिफिट समझ सकते हो, क्योंकि आपने उसको बैलेंस नहीं किया। तो एक केसेस में, ऐसे केसेस में आप उसको डिटॉक्स करना चाहे तो आप उनसे संबंधित कलर या उनसे संबंधित चीजों को लेकर के वहां पे डाल सकते हैं। एक उपाय और है, अगर प्रॉपर्टी बेचनी है और आपको लगता है तंत्र हो जाए यहाँ पे, तो आप क्या कीजिए कि उस घर की मिट्टी लेकर के, जिस जिस स्थान की प्रॉपर्टी है, आप उस पर अपने इष्ट मंत्र का जाप कीजिए और उसको उस अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि और कोई उपाय किया जा सकता है, जैसे आप उस घर में रहते हो, तंत्र ओकल्ट भाग उस पर हावी है, तो आप क्या करें, इष्ट मंत्र का जाप करें, आप उस अग्नि में स्वाहा करें, जिसमें पीली सरसों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्तंभन का कार्य है। उसके बाद जब वो आग शांत हो जाए तो थोड़ी राख ला करके उस प्रॉपर्टी पे छिड़क दीजिए जिसे आपको बेचना है। अब कोई बोलता है सर मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है। अब प्रॉपर्टी खरीदने में ना, देखिए जी, बहुत चीजों की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। एक तो मेरे फोर्थ हाउस की इंपॉर्टेंस है, और विदाउट दशा लौड़ा प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते। इसे बेचने में भी विदाउट दशा लौड़ा संभव नहीं है, लेकिन खरीदते समय कैसा होता है कि बेचने के समय कई बार मैलिफिक इफेक्ट भी अपना कार्य कर जाता है। बट बेचते समय नहीं, खरीदते समय ऐसा नहीं। आपके पास वो धन, उसका भी समावेश होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी खरीद सको, और दूसरी चीज है फोर्थ हाउस को लिंक होना चाहिए, राइट। तो वहां पे आपको दशा लॉर्ड फोर्थ हाउस दोनों का लिंक देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से उपाय करना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजें देखनी पड़ती, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। बोलिए मैम। जय श्री महाकाल सर जी, मेरा जय एक श्री क्वेश्चन महाकाल। है कि जैसे होली होली की राख जो रहती है हाँ हाँ वो हाँ घर पे लेकर आते हैं हाँ और रखते, मतलब किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं गिरना चाहिए, हाँ तो हाँ। क्या ये, कोई बोलता है कि मत लेकर आओ क्योंकि वो खराब बुध होता है, तो सर कंफ्यूजन है। देखो, इसमें दो चीजें आपको समझ। पहली बात तो अग्नि जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, वो हम्म। सबको जलाती है, आपको ही पता ही चले। हाँ जी। अग्नि ने किसी को जला दिया, तो इसलिए आप बोलते हम्म। हो जब किसी की आत्मा, आप बोले सब कई बार आपने देखा भी हो कि शमशान से पवित्र कोई जगह मानी नहीं जाती। आपने हाँ शमशान में जी। किसी को जला दिया, उसके बाद वो राख अपने आप पवित्र हो जाता है। अब हम, हाँ जी। समस्या क्या होती है कि हम राख लेके नहीं आते, हम साथ में अस्थियां भी लेके आते हैं। कब? जब हम्म। किसी का देह संस्कार, दाह संस्कार करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि उससे थोड़ा सा हाँ। बच के रहो, क्योंकि उस उन अस्थियों के साथ, यानी उसकी हड्डियों के साथ उसका उस आत्मा का कहीं ना कहीं कनेक्ट अवश्य है। कि जीन्स तो एक ही हो गई, राइट, वो केतु हम्म। तो एक ही हो गया, रूट एक ही हो गया। जब हम होलिका की बात करते हैं तो अग्नि वही अग्नि है। और जब हम्म। आप उसको मंत्रोच्चारण करके किसी चीज को जलाते हो, ऐसे आप नहीं कई लोग करेंगे, तो उसने हम्म। सबकी ऊर्जा को, सबकी चीजों को उसने वहां पे स्वाहा करने का प्रयास किया। अब आपने ओके। अग्नि में सब कुछ जलने के बाद जो राख बची, हम्म। उसमें एक ऊर्जा का समावेश है, स्पेशली अगर मंत्रों के साथ यूज किया गया होगा। अब उस हम्म। मंत्रों के निमित्त जो आप उसको लेके आते हो, तो उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ जी थैंक यू चेतन सर जी, जी। हाँ जी चेतन जी, कहिए चेतन जी। गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, सर। मेरा एक सवाल है। बोलिए चेतन जी। सर, जो होलिका दहन आपने बोला था कि 12 बजे के बाद रात को वो ऐश लेके आने के लिए, तो सर अगर वो पूरी रात जलता ही रहेगा तो हम लोग बीच में से सुबह उसको चले, लेके आ सकते हैं क्या? हाँ बीच में से लेके आ सकते हो, सुबह लेके आइए, कोई दिक्कत क्योंकि काफी बार हमारे यहाँ पे 2-3 बजे तक रात को चलते नहीं। रहता है हाँ, सर, तो। इट्स ओके, नो वरीज, बाद में मिला के सर। ओके सर। एंड सर, एक सवाल है, आउट ऑफ द टॉपिक पूछ सकता हूँ क्या? टॉपिक पे भैया तो बेटर रहेगा। ओके सर सर, ये मतलब पर्सनल नहीं है, जस्ट एक जनरल पूछना था सर। टॉपिक पे भैया रीजन है क्योंकि दिस विल गो इनटू द सोशल अगेन प्लेटफॉर्म्स, दैट्स व्हाई। ओके, सर सॉरी सर। आजकल तो हाँ जी बोलिए। सर गुरुजी, मेरा आज, एक सवाल है। बोलिए, सर बोलिए संदीप जी। गुरुजी, बैंगलोर में तो ये होली का दहन नहीं होता है। दूसरा क्या ऑप्शन है? हवन कर लीजिए, घर में ही हवन कर लूं गुरुजी? घर में हवन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुरुजी, सर ठीक है। आजकल बोलिए, सर आजकल बोलिए। सोसाइटी में होली जलाई जाती है, तो वो तो चलेगा। मंत्रोपचार वगैरह कुछ करते नहीं है, तो अबे वो आप, ऐश चलेगी क्या? नहीं आप मन तो अपने घर में करके जाइए ना। मैंने कब बोला कि आप अच्छा। उधर उधर ही बैठ के मंत्र जाप करना है? अपने घर पे कीजिए ना, हम्म, ठीक है। ओके।
हाँ जी, नेक्स्ट। गुरु जी मल्टीपल प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है उसके लिए? राहु केतु, राहु केतु के जो उपाय बताया उसको कीजिए। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको राहु केतु ही ओके देते हैं। ठीक है जी, ठीक मल्टीपल है। प्रॉब्लम देने की क्षमता किसी और के पास नहीं। आज इवनिंग की क्लास किसने किसने अटेंड की थी, किसने किसने नहीं की, अब तक देखा नहीं है वीडियो राहु केतु पे जो मैंने मैंने क्लास अटेंड ली? किया गुरु जी। जी, किसने ऐसा जिसने नहीं मैंने देखा है? अटेंड किया था सर। जिसने नहीं देखा है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैंने लिंक भी दे दिया, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि राहु केतु की बेसिक्स पे बात की थी अभी आज हमने, अभी राहु केतु के रेमेडीज पे बात हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी, इंडिविजुअल हाउस वाइज में रेमेडीज लूंगा, डोंट वरी। सर जी राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। होली जी, ये कुछ हो उपाय इसका हो सकता है? मेरी बेटी को 1.5 साल से मतलब कंटिन्यू सर्दी बनी है, मतलब इलाज कराओ तो भी आराम नहीं मिल रहा, तो सर्दी, आज होली में कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए पहली बात, अगर 1.5 साल से कंटिन्यूस सर्दी बनी है तो आप उसके लगन को देखिए, उसके जल तत्वों को देखिए, और सिर्फ जल तत्वों को मत देखिए। देखिए कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिए, सर्दी का संबंध फेफड़ों से है, लंग्स से। ठीक है, तो जब कर्क राशि का मैलेफिक होता है, ये कई बार ना यहाँ पे जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पे मैलेफिक इफेक्ट आ जाए बिकॉज ऑफ, ऐसी संभावना है। तो पहले आप ना उस प्रॉब्लम को ढूंढिए, उसके बाद आप उसके तत्वों को एग्जामिन कीजिए, उस तत्वों की कलर को आप वहां पे सुहागिए, तभी उपाय करें। ठीक है। ओके। ओके, कर्क लगन है तो, और चंद्र भी हाँ, उसी में बैठे हैं लगन कहानी में। खत्म ना मैम, मैंने क्या बोला था, मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया जी आपको, जल तत्व, और तो कुछ जी बोला ही जी नहीं आपको। लगन को देखिए, जल तत्व को देखिए, चंद्र को देखिए, उसके बाद तो हम गए भी नहीं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और वो लगन भी ओके लगन भी गंडमूल में होगा मैम, देखिएगा। ओके ओके। ठीक है, तो ठीक है, गंडमूल के उपाय, राधे राधे। गंडमूल के उपाय भी कराइएगा। ठीक है जी, जी जी जी। ओके, धन्यवाद सर, राधे राधे। राधे राधे, धन्यवाद। ठीक है जी, तो अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये क्लासेस तो हमारी चल ही रही है। एक मिनट।